हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करें इक्वेशन बेसिक नेक्स्ट पार्ट। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लेवल 2। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लेवल 1 इसके पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने मॉड ऑफ एक्स मोर देन ए एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, ये हमने टॉपिक किया था पिछले वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स मोर देन ए वाले क्वेश्चन में बनाए थे एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम फर्दर दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको ओपनिंग द मॉड कहते हैं, ये बहुत ही पोटेंशियल वाला टॉपिक है और इन इक्वेशन के सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले टॉपिक में से एक है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो अगर आपको आज इस टॉपिक को समझने में मुश्किल लगे, थोड़ी डिफिकल्टी फेस करें, तो उसको नॉर्मल लीजिएगा। ऐसा मत, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि डिफिकल्टी केवल आप ही को हो रही, बाकी सब मजे में है, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में तो डिफिकल्टी होती है। अभी क्या है, आप लोग घर पे बैठ के, मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बाद में इसको लेकर नर्वस ना हो। ठीक है, होता है कि अभी सब घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस हमको समस्या हो रही, बाकी सब को कोई समस्या, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो टॉपिक हम करने वाले, इसे मोर और लगभग मान के चलिए 95% स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। ठीक है, 5% को नहीं होती, वो आसानी से कर लेते हैं, पर 95% स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। बाकी 5% के भी एकदम ऐसा नहीं कि हलवा रहता है, वो 5% को थोड़ी मेहनत उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन कर लेते हैं। और 95% को काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसको नॉर्मल लेके चलेंगे और प्रैक्टिस से तो कर धीरे धीरे सॉर्ट होती चीज़ें, है ना। तो एनीवे, तो थोड़ा मैंने इसलिए आपको ये भूमिका इसलिए बांध दी ताकि आप इस चीज़ को और वीडियो को ज़्यादा आप ध्यान से देखें, ज़्यादा फोकस करें, और फिर भी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस को, वीडियो को दो बार चला के देखना पड़े, माइंड भी एक बार में ना हो, एक दो या 3 बार भी देखना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन योर ग्रेस्पिंग। एनीवे, अब इतनी बात कहने का अब आते हैं उस मेन कंसर्न पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो प्रॉपर्टी तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ओपन मॉड प्रॉपर्टी, हम कहते हैं ओपन मॉड प्रॉपर्टी। मॉड को ओपन करने की प्रॉपर्टी, ओपन मॉड प्रॉपर्टी। किस तरह मॉड ओपन करते हैं दिखाता हूं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पहले प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये होती प्रॉपर्टी। ठीक, मॉड ऑफ एक्स, अगर कहने का मतलब अगर ये जो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, एक्स अगर आपका मोर देन 0 है, एक्स मोर देन 0, ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड को सिंपली हटा दीजिए यहां से। और ये क्वांटिटी आपकी अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, एक्स लेस 0 है, तो मॉड को हटा के माइनस लगा दीजिए। अब एक मन में आता है कि जब मॉड है तो फिर माइनस कैसे आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्वांटिटी, मॉड का आउटपुट पॉजिटिव आता है। अब इसको अगर ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसे कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ये माइनस एक्स, एक्चुअली ये आपका हो गया माइनस, ये माइनस, और ये जो एक्स है बेसिकली नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है बिकॉज एक्स लेस देन 0 है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दिखता है माइनस है, पर है एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज ये एक्चुअली नेगेटिव ऑफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स एक्चुअली पॉजिटिव। तो फाइनली एक्चुअल में ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। ठीक है, पर दिखने में नेगेटिव दिखती है, क्योंकि मॉड का आउटपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इस तरह से प्रॉपर्टी बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ बात हल्की सा वो क्लियर हुई होगी। एनीवे, इतना नोट करें, और उसके बाद फिर मैं फर्दर एक एक स्टेप आपको लेके जाता हूँ आगे, और धीरे 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 मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कंफर्ट में आपको समझा सकूँ, फिर भी थोड़ा सा माइनर स्ट्रगल के लिए रेडी रहिएगा। अब फर्दर मैं आपको मॉड ओपन करना सिखाता हूँ, कैसा मॉड ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी पेन ड्रॉप कर दीजिए, पहले इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, सपोज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 को हमें ओपन करना है। ठीक है, कंडीशन में दी हुई है, कंडीशन में प्रोवाइडेड है कि एक्स इज मोर देन और इक्वल टू, हमें कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन में दी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो हमें अगर हमें दिया एक्स मोर देन एंड इक्वल टू हमें दिया हुआ है, तो इसको टूगेदर भेजिए, तो इससे क्या जाएगा आपका एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 2 कैसी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। और सिंपल रूल है कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड को सिंपली हटा देना है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 2। ये ठीक, धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 हमें ओपन करना है, और कंडीशन में दी हुई है, कंडीशन दी एक्स इज लेस देन 2 कंडीशन में दी हुई है। ठीक है, अब हमें ये मॉड को हमें ये डिसाइड करना होता है कि x माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हमें क्या डिसाइड करना है कि x माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस इतना डिसाइड करना है। कंडीशन में दिया x लेस देन 2, हमें कंडीशन दी हुई है, अब टुगेदर भेजिए, तो क्या जाएगा x माइनस 2 लेस देन 0।
अब x माइनस टू लेस 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी कैसे होगी, नेगेटिव हो गई है ना। और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस टू, ये माइनस ऑफ x माइनस टू। ठीक, हल्की सी बात क्लियर हुई। और यहाँ दिख भले माइनस पर अल्टीमेटली है ये पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है और सामने एक माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो और दिखता है यहाँ पे माइनस है पर एक्चुअल में है पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, उम्मीद कर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एनीवे बहुत परेशान नहीं होंगे। और धीरे धीरे अब मैं एक दो आपको देता हूँ टर्म्स, आप ट्राई करके देखिए, आप खुद से मॉड ओपन करके देखिए आप किस तरह ओपन करते हैं। ठीक है, आपको ओपन करना इतना, आपकी कॉपी नोट कर लीजिए और मैं एक दो प्रैक्टिस क्लास पे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये दो अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब मैं आपको देता हूँ मॉड ओपन आपको करना है। ठीक है, आप इसका मॉड ओपन करिए। मॉड ऑफ x प्लस 3 आपको ओपन करना है, इसका आंसर आपको लिखना है क्या, मॉड ओपन करना है। और कंडीशन आपको दी हुई है x प्लस 3 इनफैक्ट बेटर ऐसा रहना चाहिए। कंडीशन आपको दी कि x इज लेस देन माइनस 3, आपको कंडीशन दी हुई है। चलिए मॉड ओपन करना है, कंडीशन आपको दी हुई है x लेस देन माइनस 3। इसका आंसर क्या होगा सोच के देखिए, लिखिएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आंसर और मैं जस्टिफाई करके लिखता हूँ पूरा। अगर हमें कंडीशन दी कि x लेस देन माइनस 3, बस डिसाइड हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव की नेगेटिव। हमें डिसाइड क्या करना है कि x प्लस 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको इधर भेजो भाई, इधर लाओ, क्या देखते हैं क्या होगा। x प्लस 3 लेस देन 0 मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी, नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, मॉड हटा दीजिए माइनस लगा दीजिए, तो माइनस ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा इस तरह से। उनका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और करते हैं, इसी में ओपन करते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 3 आपको ओपन करना है, इसका आंसर आपको लिखना है क्या होगा। और कंडीशन आपको दी हुई है कि x इज मोर देन इक्वल टू माइनस 3, आपको दी हुई कंडीशन। इस कंडीशन पे मॉड ओपन करना है। कर लिया, चलिए अब जस्टिफाई करते हैं। पहले इस को उधर लेके आते हैं। हाँ अच्छे, आगे बढ़ने से पहले हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि जो x प्लस 3 है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये डिसाइड करना है ना। इसको उधर भेजो, क्या होता है देखो, x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 कैसा आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड सिंपली ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सीधा x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये होता है मॉड ओपन करने का तरीका। ठीक, तो जितना भी आपको क्लियर हो, बहुत परेशान नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात बनेगी और बनेगी। तो हमें कुल मिला के हमें बस ये डिसाइड करना होता है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सिंपली मॉड हटा देंगे, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर आपकी नेगेटिव है तो माइनस लग जाता है। बस ये होता है। और शुरुआत यहाँ से करते हैं। अब ऐसा तो होगा कि इतना करें क्लियर हो गया, तो खैर मैं बेसिकली एक मैंने वो दिया था। अब और आगे बढ़ते हैं और अब इसको क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, और धीरे 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 हम उम्मीद करता हूँ हमारी लर्निंग थोड़ी सी बढ़ पाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक चीज देख लेते हैं, हाउ टू मेक केस इन गिवन क्वेश्चन। हाउ टू मेक केस इन गिवन क्वेश्चन, लेट मॉड ऑफ x माइनस 3 इज यूज इन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड वी नीड टू ओपन दिस मॉड। हमें इस मॉड को ओपन करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम किस तरह बनाते हैं, मैं एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि उसको आगे क्वेश्चन में यूज कर सकें। अगर इसे क्वेश्चन में ये टर्म आपका यूज है और आपको इसको ओपन करना है, तो बेसिकली दो कंडीशन बनती हैं, या तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। दो ही बातें हो सकती हैं ना। केस क्या हो सकता है, केस 1 हो सकता है आपकी, या तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, मॉड के अंदर क्या x माइनस 3 है, तो या तो आपका x माइनस 3 पॉजिटिव हो सकता है, और या फिर x माइनस 3 आपका नेगेटिव हो सकता है। दो ही बातें हो सकती हैं, सीधी बात है। मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक, और दिस में पॉसिबल और दिस में पॉसिबल। ठीक, अगर आपकी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये आपकी पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 की ओपनिंग होगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये आपका अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड सिंपली हट जाएगा, यहाँ पे सीधा आ जाएगा x माइनस 3। और अगर मान के चलते हैं मॉड ऑफ x माइनस 3 आपका नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर आपका नेगेटिव है तो मॉड माइनस ओपन होगा तो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, और मतलब होता है बेसिकली, और हम लेते हैं यूनियन, और हम क्या लेते हैं, यूनियन। तो हम क्या करते हैं, इस वाले जो केस 1 का आंसर निकालते हैं, केस 1 का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, फिर केस 2, इसको केस 2 लिखेंगे, केस 2 का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोनों का यूनियन कैलकुलेट करते हैं, और मतलब यूनियन। इस केस का आंसर निकालेंगे, अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो परेशान ना हो। इस केस का हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं, इस केस का हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों का यूनियन कैलकुलेट करते हैं, दोनों आंसर का यूनियन निकालते हैं। दिस केस पॉसिबल और दिस केस पॉसिबल, दोनों केस पॉसिबल है, दोनों का यूनियन कैलकुलेट करते हैं। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत माइनर स्ट्रगल रहेगा, उस रेडी रहिएगा। ठीक है, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ
यू कैन से, अगर अभी भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है समझने में, समझ रहा हूँ, है ना, तो एनी वजह क्वेश्चन करके जाएगी थोड़ी बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इसके सोल्यूशन को इत्मीनान से देखना चाहिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो अपनी पेन ड्रॉप कर दीजिए, पहले समझिए किस तरह करना होता है, पूरा समझ लीजिए, पूरा समझने के बाद फिर अपने कॉपी में बनाइएगा और फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा ताकि खुद से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए नंबर, mod of x minus 1 upon x plus 2 less than 1, x is not equal to minus 2। अब ये क्यों दिया है? बेसिकली इसका इतना ही मतलब है, कुछ खास नहीं कि x माइनस टू नहीं हो सकता, कि अगर यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो इट नॉट डिफाइन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली टू मेक दिस क्वेश्चन डिफाइन इट इज गिवन, बट कुछ खास का यूज अलग से नहीं होता। एनीवे, अब बात करते हैं इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है हमें मॉड को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो मॉड को हटाने के यहाँ पे आप देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो ये आपका जो x माइनस या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, दो ही बातें हो सकती हैं। तो हमें केस बनाने पड़ते हैं। तो पहला केस क्या समझते हैं, ये दो बातें हो सकती हैं, मैं हल्का सा आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जो आपका जो x माइनस वन है, ये x माइनस वन या तो आपका x माइनस वन पॉजिटिव होगा या तो x माइनस वन आपका नेगेटिव होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, आइदर x माइनस वन इज पॉजिटिव और x माइनस वन नेगेटिव, तो दोनों अलग अलग केस बनाएंगे। तो पहले इस केस को लेंगे फिर इस केस को लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम मान के चलते हैं कि आपका x माइनस वन आपका पॉजिटिव है, हम केस x माइनस वन इज पॉजिटिव। ठीक, या आप इसके भी कह सकते हैं वन को x इज मोर देन वन भी कह सकते हैं। ठीक, अगर x माइनस वन आपका पॉजिटिव है उस केस में मॉड का पहले ओपन कर लेते हैं, देन लिख देते हैं देन मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू, क्योंकि आपका x माइनस वन पॉजिटिव ही है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड सिंपली ओपन हो जाएगा, मॉड सिंपली ओपन हो जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा। अब नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ, और इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इस मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह x माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस मॉड ऑफ x माइनस वन कैन बी रिप्लेस बाय दिस x माइनस वन इन दिस केस। यहाँ रख देते हैं x माइनस वन रख देते हैं, हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज लेस देन वन। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसा हमने पिछले प्रीवियस पार्ट्स में किया हुआ है। x माइनस वन एक्स प्लस टू, ये x प्लस टू इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इस साइन में पता नहीं है, तो वन को इधर लाना पड़ेगा, तो माइनस वन इधर ले आते हैं। राइट, क्योंकि x प्लस टू इधर जा नहीं सकता, हमें पता है, जैसे साइन में पता नहीं है। अब एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस टू एलसीएम ले लिया तो आ गया x माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, माइनस माइनस कट गया तो आ जाएगा माइनस लेस देन जीरो, हो जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस जीरो। और क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो यहाँ से एक माइनस को हटाना पड़ेगा आपको नंबर लाइन बनाने के पहले, तो जाएगा थ्री, माइनस को हटा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा मोर देन जीरो, थ्री अपॉन एक्स प्लस टू मोर देन जीरो। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको नंबर लाइन सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं अलग से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इसका आंसर निकालता हूँ, इसके लिए मैंने अलग से पेज यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन बनेगी माइनस इन्फिनिटी, एक्स प्लस टू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पीछे माइनस टू लिख देते हैं, ये आ गया माइनस टू। ठीक, और इधर आएगा आपका पॉजिटिव, इधर आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन मोर देन जीरो तो पॉजिटिव पार्ट ऑप्ट करेंगे, एक्सप्रेशन तो आप ऑप्ट करेंगे वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट ऑप्ट करेंगे। राइट, एक्सप्रेशन मोर देन जीरो है तो हम ऑप्ट करेंगे पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये मैं डार्क कर देता हूँ, ये आंसर को, ये वाला पार्ट हमारा, ये आंसर आ गया माइनस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये कंडीशन ट्रू कब है, जब फॉर दिस कंडीशन है ना। ये आंसर बेसिकली हमें ये टर्म हमें कब मिला, या फिर ये इक्वेशन कब मिली, व्हेन एक्स वाज मोर देन वन। समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो ये था बेसिकली, है ना। तो ये इक्वेशन हमें कब मिली, ये इक्वेशन हमें मिली, ये इक्वेशन कहिए, कंडीशन कहिए, ये इक्वेशन तब मिली जब हमें x मोर देन वन है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा वो इसका और इसका कॉमन पार्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली व्हेन x इज मोर देन वन, दिस इक्वेशन इज ट्रू only when x is more than 1, तो our final answer should be common part of this and this। तो हमें अब इसका कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। अब वन देखिए कहाँ पर आता है, वन आएगा लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, मान के चलते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, माइनस टू यहाँ पर है तो वन यहाँ कहीं पे आएगा, मैं वन यहाँ लिख दे रहा हूँ, वन डॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसे ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक्स मोर देन वन लिखा हुआ है, एक्स मोर देन वन मतलब इधर चले जाते हैं अपन, एक्स मोर देन वन मतलब किधर, इधर चला जाएंगे, एक्स मोर देन वन, देखिए हो गया एक्स मोर देन वन, इधर चले गए अपन। ठीक, एक्स मोर देन वन। राइट, अब दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक है आपका मोर देन माइनस टू एंड मोर देन वन, दोनों कॉमन पार्ट निकालना है। देख पा रहे हैं, मोर देन वन एंड मोर देन माइनस टू। देखिए कॉमन पार्ट तो आपका ये कॉमन पार्ट होगा आपका, ये पूरा ये कॉमन होगा आपका पूरा दोनों में।
इससे कॉमन होगा, इधर ही कॉमन होगा, इट इज यू कैन से कॉमन इन बोथ। कहाँ से कहाँ तक आपका 1 to इन्फिनिटी आपका कॉमन होगा, जो दोनों में रहेगा 1 to इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं कॉमन पार्ट इज 1 to इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी इज कॉमन, इन्फिनिटी एक्सक्लूड ही रहेगा। 1 की बात करते हैं, 1 देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं अपन, 1 इज इंक्लूडेड हियर, क्योंकि 1 यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये हो गया पहले पार्ट का फाइनल आंसर। किसका? केस 1 का। जब मैं 2 केस बनाए थे ना, ये केस 1, शुरू में आपको समझाया था कि 2 केस बनेंगे, दिस केस और दिस केस। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस केस का हम आंसर निकाल चुके हैं, इस केस का ये जो हमने आंसर निकाला है बेसिकली इस फर्स्ट केस का है। फिर अब क्या करेंगे, सेकंड केस का आंसर निकालेंगे, और फर्स्ट केस का आंसर और सेकंड केस का आंसर और मतलब यूनियन, दोनों को यूनियन कर लेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस, है ना। तो फर्स्ट केस का आंसर निकालेंगे और मतलब यूनियन, अब सेकंड केस का आंसर निकालते हैं, दोनों को यूनियन कर लेंगे। तो चलिए अब करते हैं, सेकंड केस का आंसर निकालते हैं। पहले केस का आंसर लिख लेते हैं, जो पहले केस का आंसर है ये हमें लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट केस का आंसर फाइनल आंसर आया वो x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड, है ना। 1 इंक्लूड बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंक्लूड, इससे 1 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब बात करें सेकंड केस की, बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। केस 2, पहला केस हमारा x माइनस 1 इज पॉजिटिव, मतलब ये आपका पॉजिटिव था। अब सेकंड केस होगा x माइनस 1 आपका नेगेटिव, है ना। सेकंड केस x माइनस 1 इज नेगेटिव, ठीक। दैट इम्प्लाइज अस x इज लेस देन 1, ऐसा भी कह सकते हैं ना, ठीक है। अभी आपकी काउंटिंग बात हुई है, ठीक। एनीवे देन अब मॉड ओपन करेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, x माइनस 1 इज लेस देन 0, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा माइनस n के साथ, तो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव है, ठीक। नाउ ठीक, अब क्या करेंगे, इस मॉड ऑफ x, नाउ दिस मॉड ऑफ x माइनस 1 can be replaced by minus of x minus 1 for this case. For this case, mod of x minus 1 is replaced by minus of x minus 1. So now अब replace कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं minus of x minus 1 upon x plus 2 less than 1. सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बस मेहनत है, ये तो पहले ओपन कर लें, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये माइनस इधर आ गया, इधर 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 2 जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 लेन 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, और हो जाएगा माइनस 1 एक्स प्लस 2 मोर देन 0। माइनस को माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन पलट जाएगी, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 2, इक्वेशन पलट जाएगी। और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किए, ताकि दो x को हम पॉजिटिव बना सकें, तो इसका मेन रीजन था ताकि x पॉजिटिव बना सकें, है ना, इसे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, जस्ट टू मेक दिस x पॉजिटिव, ठीक। अब नंबर लाइन बना सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन बनाने के पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ नहीं, क्योंकि इस जगह पर थोड़ा कम जगह कम पड़ेगी, यहाँ पर मैं इस पर बताता हूँ, यानी इसमें कोई यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। एनीवे डज नॉट मच मैटर। चलिए, यहाँ आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2 मोर देन 0, ये हमें सॉल्व करना है, और कंडीशन हमारे पास x लेस देन 1, ये हमारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, हमारी कंडीशन क्या थी, x लेस देन 1, ये हमारी कंडीशन है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ रखता हूँ, अरे कुछ ज़्यादा लिख, माई मिस्टेक, 2 ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे ना, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 मोर देन 0, और कंडीशन है x लेस देन 1। इसका मतलब बेसिकली होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये आपकी बनी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इक्वेट करेंगे तो इससे आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 2, ये आ गया आपका माइनस 2 0 से इक्वेट करने पर, और इसको 0 से करने पर आ जाएगा माइनस हाफ, ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ, ठीक, प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि आपका मोर देन 0 आ रहा है, तो आपका कह रहे हैं एक्सप्रेशन मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑप्ट करेंगे, एक्सप्रेशन मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो ये वाला ये आंसर होगा माइनस हाफ टू इन्फिनिटी इधर, और इधर आपका हो सकता है कि इधर लेस देन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक। लेकिन मैं आपको अभी क्या बोला था, अभी याद है, अभी जो इसमें ये किया था, ये इक्वेशन ट्रू कब होगी, फॉर दिस कंडीशन, है ना, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस कंडीशन ओनली, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन ओनली, इस ये ट्रू होगा, है ना, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर दिस कंडीशन, सो वी मेक कॉमन पार्ट ऑफ दिस इन दिस, तो इसका से कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। तो 1 कहाँ पर आएगा, 1 आएगा लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, 1 इस जगह पे आएगा लगभग, क्योंकि हाफ यहाँ पर, 1 यहाँ कहीं पे आएगा हाफ, ठीक है। अब लेंगे लेस देन 1, लेस देन किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे लेस देन 1,
ऐसा। तो व्हाट द कॉमन पार्ट, तो दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे। एक आंसर हमारा क्या है, माइनस हाफ टू इन्फिनिटी, और अब कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, एक आंसर ये है, और एक आंसर है हमारा लेस देन 1। दोनों कॉमन पार्ट निकालना है। ध्यान से कॉमन पार्ट कहाँ दिखेगा आपको दोनों में, एक तो कॉमन, इधर का तो पूरे कॉमन है, ये दोनों में एक्चुअली ये पूरा कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और यहाँ इतना पार्ट कॉमन है। ये बस मैं डार्क करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन होगा, और इधर का पूरा कॉमन होगा, इधर का पूरा कॉमन होगा। तो जो दोनों आंसर में है तो आप कह सकते हैं एक तो ये कॉमन है, यहाँ से लेकर के इतना पार्ट दोनों में है, ये दोनों में है, और इधर का पूरा कॉमन है, इधर पूरा इन्फिनिटी तक कॉमन है, इधर पूरा इन्फिनिटी तक कॉमन है, ये कॉमन होगा। तो इतना पार्ट दोनों में, तो हम कह सकते हैं जो कॉमन पार्ट विल बी, एक तो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, इधर माइनस हाफ टू 1, इधर से स्टार्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, एंड यूनियन इतना पार्ट कॉमन होगा, माइनस हाफ टू 1 कॉमन होगा। ठीक है, एक्सक्लूड लगा देते हैं, 1 तो आप एक्सक्लूड है, यहाँ पे 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस हाफ भी एक्सक्लूड होगा क्योंकि माइनस हाफ इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस टू भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, तो ये भी एक्सक्लूड होगा, और माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूड होगा। तो माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, माइनस टू एक्सक्लूडेड, डू नॉट सेटिस्फाई, माइनस हाफ एक्सक्लूडेड, डू नॉट सेटिस्फाई, 1 एक्सक्लूडेड, पिक ऑफ 1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। ये आ गया इस पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये आंसर आ गया, अब हमें इस आंसर फर्स्ट सेकंड, पहले का आंसर ये वाला आ गया, दूसरे का आंसर ये आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले आंसर और इस वाले आंसर का यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया 2 केस हमारे बनेंगे, शुरू में मैंने बताया था फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो फर्स्ट केस का आंसर, फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो फर्स्ट केस का आंसर निकालेंगे और सेकंड केस का आंसर निकालेंगे, और होने के दोनों का, इसका और इनका यूनियन करेंगे। इसका आंसर जो निकला यूनियन, इसका जो आंसर निकलेगा दोनों का यूनियन कर देंगे। ठीक, अब यूनियन करते हैं, अब फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर पहले तो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, इस है ना, यूनियन माइनस हाफ टू 1, और अब फाइनली दोनों का यूनियन करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, लेट्स स्टार्ट नाउ, लिखेंगे फाइनली यूनियन ऑफ बोथ केस। ठीक, तो पहला आंसर ये होगा, स्टार्ट लेस से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये हो गया ये वाला, फिर यूनियन, ये वाला आंसर, माइनस हाफ से 1, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा, देखिएगा, माइनस हाफ से 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, ये मर्ज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, माइनस हाफ से 1 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में। ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यूनियन भी वैसे ही रहेगा, और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, माइनस हाफ से 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, दोनों मिलकर बन जाएगा माइनस हाफ से इन्फिनिटी। इट इज योर फाइनल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, माइनस हाफ टू 1 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ टू इन्फिनिटी, ये आपका जाएगा फाइनल आंसर है। इट इज योर फाइनल आंसर ये, और इसलिए, और आंसर तो फाइनल आ गया। और अब सोल्यूशन देखिए आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने शुरू में आपको कहा था कि भाई ये एक बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है और इसमें लोगों को डिफिकल्टी होती है, और अगर आपको डिफिकल्टी हुई है तो उसको एकदम नॉर्मल लेके चलिएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट रीजन कि आप बेसिकली आप इसको वर्चुअल टाइम में सीखने के रियल टाइम में भी डिफिकल्ट होता है, ये टॉपिक ही डिफिकल्ट है ना, तो इसमें डिफिकल्टी होती ही है, तो उसको नॉर्मल लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एनीवे आप इस पूरा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपकी नंबर लाइन है ना, इससे अपने कॉपी में नोट कर लें, इससे कॉपी में नोट कर लें, इससे एक वापस वीडियो की एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, एक बार में कई बार नहीं हो पाता। ठीक है, एनीवे, और जितना भी हो सके प्रयास करें, जितना भी प्रयास करें। एक मैं बस लास्ट में ख़त्म करने से पहले एक अच्छी बात बता देता हूँ कि लगभग 50% सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, सीबीएसई स्कूल कोर्स है ना, उसमें ये टॉपिक आपका ओमिट होता है। अब बोले मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी वीडियो में बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ है आपके लिए, और क्या, समझ जाओ, है हल्का सा रिलीफ है। ठीक है, लेकिन किसका स्कूल है वो आप खुद समझिएगा, है ना। अब क्यों ओमिट होता है, सीधी बात है, क्योंकि बहुत से टीचर्स को लगता है कि इस टॉपिक बहुत हैवी कंटेंट है तो हमें बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, लेकिन हाँ एक और बताना चाहूँगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो ये इसका मस्ट टॉपिक है, उसके मस्ट टॉपिक में आता है।
ठीक है। तो 50% सीबीएसई स्कूल्स में ओमिट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो नहीं देते हैं, पर मेंस एग्जाम का मस्ट टॉपिक है। ठीक है, 50% स्कूल ना, सब नहीं, कुछ स्कूल देते हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई देना है। ठीक है, बट और ये तो मैंने बता दिया। अब ये 50% में आपका स्कूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फिर भी लेकिन आप मेहनत करिए, इतना आप कर सकते हैं करिए। उम्मीद करता हूँ आप जस्टिफाई कर पाएंगे। और चलिए प्रयास करके देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। mod of x plus 2 minus x upon x less than 2 x not equal to 0 solve for x belongs to a number। ये not equal to 0 क्यों दिया हुआ है? जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन डिफाइन। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन आपको आइडिया आपने देख किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे प्रोसीड करना है केस बना करके। तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करके देखिए आप क्या बना पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब देखते हैं कहाँ तक आप जस्टिफाई कर पाए। देखिए इसमें बेसिकली दो केस बनेंगे इसमें। एक तो केस होगा या आपका मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, या तो आपका x+2 आपका पॉजिटिव होगा, और या फिर आपका x+2 नेगेटिव होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक, जब x+2 आपका पॉजिटिव होगा उस केस में आपका जो मॉड ऑफ x+2 के लिए x+2 होगी, और जब आपका x+2 नेगेटिव होगा उस केस में मॉड ऑफ x+2 की वैल्यू, क्योंकि आपका नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x+2 होगी। दो केस बना के हमें सॉल्व करना है। ठीक, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन हो गया। तो इसका अलग आंसर निकालेंगे, इसका अलग आंसर निकालेंगे और दोनों को यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ। केस नंबर 1 लेते हैं। आपका मॉड के अंदर की क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, x+2 मोर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव को इक्वल टू 0, पॉजिटिव इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाले में लेते हैं बाई। तो इसको हम और लिख सकते हैं, 2 उधर भेज दीजिए, x इज मोर देन -2। ठीक, इस केस में देन मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू x+2 होगा, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड सिंपली हट जाएगा यहाँ से। मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड हट जाएगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस मॉड ऑफ x+2 इज रिप्लेस बाई x+2। यहाँ लिख देते हैं नाउ मॉड ऑफ x+2 की जगह आ जाएगा x+2 आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस x+2 माइनस x बाई x लेस देन 2। x तो कट गया तो आ जाएगा 2 बाई x लेस देन 2। 2 भी कट जाएगा दोनों तरफ से, तो 1 बाई x लेस देन 1। एलसीएम ले लेते हैं, 1 बाई x माइनस 1 लेस देन 0। अभी तो पता है x इधर नहीं जा सकता क्योंकि इसका साइन हमें पता नहीं है। x एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस x, और ये हमें पता है कि ये किसी भी वेरिएबल के आगे माइनस साइन नहीं हो सकता नंबर बनाने, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से और उधर शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इज मोर देन 0 हो जाएगा ये। ठीक, x माइनस 1 बाई एक्स मोर देन 0 शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, फैमिली आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब नंबर में सॉल्व करते हैं इसको। इसका नंबर है, ये आपका कंडीशन आ गई। हाँ, दिस इक्वेशन इज ट्रू व्हेन फॉर दिस पर्टिकुलर केस है ना। तो आप कह सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर केस x मोर देन -2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आंसर कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। राइट, तो हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस केस, सो वी मेक कॉमन पार्ट ऑफ दिस एंड दिस। दोनों कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 0 से इक्वेट करने पे आ जाएगा 0। ठीक, बाय डिफॉल्ट लेंगे प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि आपका एक्सप्रेशन मोर देन 0 है तो प्लस वाला पार्ट ऑप्ट करेंगे, तो प्लस वाला पार्ट ही वो आपका। ये पहला आंसर आ गया, और दूसरा आंसर आ रहा है कि मोर देन -2। मोर देन -2 तो यहाँ पर आएगा कहीं पर, तो -2 यहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेता है कि दिखने में समझने हो। मोर देन -2 इधर आ जाएगा आपका, इस तरफ आ जाएगा। मोर देन -2 इधर आ गया आपका पूरा इन्फिनिटी तक, तो आपका आंसर निकल गया। तो एक आंसर आपका है मोर देन 1 लेस देन 0, और दूसरा आंसर है -2 टू इन्फिनिटी। राइट, फर्स्ट आंसर इज मोर देन 1 एंड लेस देन 0, सेकंड आंसर इज मोर देन -2। तो कॉमन पार्ट सब दोनों कॉमन पार्ट निकालेंगे, तो कॉमन पार्ट आएगा, देखिए तो ये तो पूरा कॉमन ही आएगा, इधर तो पूरा कॉमन है, दिख ही रहा है दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर इतना पार्ट कॉमन है दोनों में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ये दोनों में कॉमन है। मैं डार्क कर देता हूँ, इधर तो पूरा ही कॉमन आएगा आपका, इस तरफ तो पूरा ही कॉमन है, यहाँ से लेकर के ये पूरा इन्फिनिटी तक, और ये पूरा इन्फिनिटी तक पूरा कॉमन है, और यहाँ पे इतना पार्ट कॉमन है दोनों में, इतना, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये इतना कॉमन है दोनों में। ठीक, तो आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये हो गया आपका कहाँ, -2 से 0, ये हो गया -2 से 0,
-2 to 0 एंड यू ने ये हो गया आपका 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, 1 की बात करें 1 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो 1 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, 0 डो नॉट सेटिस्फाई एक्सक्लूडेड, -2 इंक्लूड हो, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो -2 इंक्लूड होगा आपका, तो पहला आंसर आएगा -2 to 0 इन 1 to इन्फिनिटी आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट का आंसर मैं लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ केस 2, केस 2 आपका क्या होगा, जो x+2 आपका ये नेगेटिव हो सकता है, x+2 लेस 0, राइट। सेकंड केस इज x+2 इज नेगेटिव, हटा देते हैं, ऐसा काम हो गया फिलहाल। जब x+2 नेगेटिव होगा दैट इम्प्लाइज अस x इज लेस देन -2, ऑन दैट केस व्हेन x+2 इज नेगेटिव देन मॉड ऑफ x+2 की वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ x+2, जो मॉड होगा माइनस साइन से ब्रेक हो, है ना। जब या मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब नेगेटिव होती है तो मॉड हट जाता है, माइनस साइन लग जाता है। व्हेन द क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज नेगेटिव, मॉड एलिमिनेट कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर केस, this mod of x+2 replaced by this, right? For this case, mod of x+2 replaced by this, replace कर देते हैं now लिख करके, now माइनस x+2 रख दिया यहाँ पे, right? माइनस x ये वाला by x लेस देन 2, फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, -2x लेस देन 2, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा आपका 2x + 2, इधर हो जाएगा, ए ने कुछ पलट जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। समझते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, ये माइनस हटाने के लिए 2 से भी काट देते हैं, 2 दोनों तरफ से कट जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर 1 इधर ले आते हैं, तो खैर सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे, आपकी इच्छा, है ना, कैसे भी सॉल्व करो, उससे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। तो जाएगा x इधर आ जाएगा तो x + 1 + x, तो फाइनली आपका आ गया 2x + 1 by x more than 0, ये आ गया आपका, ठीक। तो हम कह सकते हैं this inequation is true only for this condition, got my point? This inequation is true only for this condition, therefore we opt common part of this and this. This inequation is true for this condition, therefore we opt common part of this and this. तो इसके आंसर और इसके आंसर का कॉमन पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इसको फिलहाल मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे गलती ना हो बनाने में। एक हमारी कंडीशन है 2x + 1 by x more than 0, और दूसरी कंडीशन ये आपकी है x is less than -2, उसको यहाँ रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 2x + 1 more than 0 x, ठीक है। नंबर 9 बनाते हैं इस तरह से, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा -½ यहाँ -½ रख देते हैं, बेटर है, और यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक। ये -½ हो गया और ये हो गया आपका 0, ठीक। अब ये आएगा आपका प्लस माइनस प्लस, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन मोर देन 0 तो प्लस ऑप्ट करेंगे, एक्सप्रेशन मोर देन 0 है तो पॉजिटिव पार्ट ऑप्ट करेंगे, है ना। एक्सप्रेशन मोर देन 0 तो प्लस वाला पार्ट ऑप्ट करेंगे, प्लस वाला, तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक। और एक आंसर आपका लेस देन -2, लेस देन -2 कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा, -2 तो ये हो गया आपका, -2 ये हो गया, लेस देन -2 इधर जाना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी इधर, है ना, इस ऐसे जाते हैं इधर पूरा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन पार्ट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन पार्ट इधर ही का कॉमन है बस, है ना। एक आंसर है आपका एक आंसर है मोर देन 0 लेस देन -½ दूसरा आंसर है लेस देन -2, दोनों कॉमन पार्ट इतना ही तो कॉमन है दोनों, बस इधर का पार्ट कॉमन है बस, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो कॉमन आएगा ये इतना पार्ट कॉमन आएगा जो दोनों में, ये वाला पार्ट, ये कहाँ से कहाँ तक इतना पार्ट, ये कॉमन होगा दोनों बस, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप कह सकते हैं -∞ से -2 कॉमन है दोनों में, -∞ से -2 कॉमन है, पूरा इन्फिनिटी कॉमन रहेगा, मतलब इधर तो पूरा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -2, -∞ एक्सक्लूडेड, और -2 भी एक्सक्लूड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो साइन है नहीं तो ये एक्सक्लूड होगा। याद रखेंगे जो इक्वल का साइन जो रहता है बेसिकली दोनों एक ही केस में होता है, देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, 2 केस हमने जो बनाए थे, यहाँ ध्यान दीजिए, इस केस में देखिए आप मैंने इक्वल का साइन रखा हुआ है और यहाँ नहीं रखा हुआ है, तो दोनों जो इक्वल का साइन नहीं रखा जाता, हमेशा जो इक्वल का साइन कहाँ यूज़ करते हैं, पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं, जब भी इक्वल है ना, यहाँ देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं
पॉजिटिव केस को नेगेटिव केस कहेंगे, तो इक्वल का साइन हमेशा पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं, दोनों जगह नहीं रहेगा, इसलिए एक जगह इंक्लूड होता है, एक जगह एक्सक्लूड रहता है। एनीवे अब वापस आ गया आपका माइनस, अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी से -2। और अब फाइनली क्या करेंगे, दोनों कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। सॉरी दोनों का यूनियन, आंसर तो आ गया ना। तो एक आंसर ये है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से -2 है, यूनियन, अब इस आंसर को लिख लेते हैं -2 से 0 एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक, एक ही आंसर, दोनों का यूनियन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये मर्ज कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से 0, दोनों को मिला देंगे तो माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से 0, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो इतनी मेहनत के बाद आंसर निकलता है, क्वेश्चन भी लंबे बनते हैं। ठीक है, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस आंसर को बिल्कुल इसी तरीके से ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग तो ये इस तरह जाते हुए विदाउट मेकिंग मच मिस्टेक, अगर आप यहाँ से निकाल पाए आप, और आप पहली बार इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहली बार बना रहे हैं, तो लिटरली आप अपनी पीठ ठोक सकते हैं। लिटरली आप अब भी पीठ ठोक लीजिए अपनी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कहीं गड़बड़ कर गए, यहाँ के कुछ कॉमन पढ़ा गलत निकल गया, कुछ यहाँ पे मर्ज करना गलत, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक, कहीं भी कोई मिस्टेक हुई है, तो वेरी वेरी नॉर्मल, अल्ट्रा नॉर्मल है, होता ही है, सामान्यता होता है, अल्ट्रा नॉर्मल है। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बहुत माइंड मत, बस सोल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए, बहुत माइंड मत करिएगा, बहुत नॉर्मल है और मैटर नहीं करता। आप यहाँ आगे क्लासरूम बनाओगे तो भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, गलतियाँ होती हैं, दोनों जगह होती हैं। ठीक है, एनीवे सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सोल्यूशन समझ में आ जाए, वो भी उतना भी अगर हो जा रहा है, अगर आपको समझ में भी आ जा रहा है काफ़ी, अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ये पूरा क्लियर है, ये पूरा क्लियर है, और आपको कॉमन कैसे निकालो भी क्लियर है, वीडियो देख के क्लियर हो जा रहा है, उतना भी बहुत है, उतना भी अगर हो गया तो आप उसको अच्छा ही समझ जाइए। चलिए सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड ऑफ एक्स -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स -2 मोर देन और इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू +-2। ये क्यों दिया, बस इसलिए कि अगर यहाँ पे अगर +-2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन, यहाँ अगर रखेंगे +-2 तो 2 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। तो जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, अदरवाइज का कोई यूज़ नहीं है, क्वेश्चन को डिफाइन करने के दिया गया है। एनीवे अब क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए आप क्या बना पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा और करना भी चाहिए, है ना। अब एनीवे अब देखते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता था। मॉड के अंदर की क्वांटिटी x है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा मॉड के अंदर की क्वांटिटी x, या तो आपका जो मॉड के अंदर x है ना, तो या तो आपका x पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव होगा, है ना, तो या तो आपका x पॉजिटिव होगा तो पहला होगा आपका x पॉजिटिव है मॉड के अंदर की। अगर x पॉजिटिव तो इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x के लिए हो जाएगी x, केस 1 होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर x है तो x शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो मॉड ऑफ x x हो जाएगा। तो नाउ यहाँ लिखेंगे, नाउ रिप्लेस कर देते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक केस, दिस मॉड ऑफ x रिप्लेस बाय x, तो हो जाएगा x -1 अपॉन x -2 मोर देन इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर दिस केस, है ना, दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर दिस केस। तो हम इसका कॉमन पार्ट निकालेंगे, दोनों को कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 2 है तो 0 से इक्वेट करने पे 1 और 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका, आ गया 1 और 2 प्लस माइनस प्लस एक्सप्रेशन मोर देन 0, तो एक्सप्रेशन मोर देन 0 से आपका आ जाएगा पॉजिटिव वाला पार्ट ऑप्ट करेंगे, है ना, एक्सप्रेशन मोर देन 0 पॉजिटिव पार्ट ऑप्ट करेंगे, तो आपका आ गया 2 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आ गया आंसर, पहला आंसर। और ये केस और इस कॉमन पार्ट विद दिस एक्स मोर देन 0, तो हम समझते हैं, तो 0 कहाँ पर आएगा, 0 विल बी समवेयर हियर, आएगा 0। एक्स मोर देन 0 मतलब इस तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, अपन राइट में जाएंगे, एक्स मोर देन 0। ठीक, अब दोनों कॉमन पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों में कॉमन जो एक आंसर है आपका मोर देन 2 लेस देन 1, मोर देन 2 लेस देन, एक आंसर है मोर देन 0, है ना। तो दोनों का कॉमन पार्ट, एक तो कॉमन, ये तो पूरा इधर का तो पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन दिख रहा है, और इधर पे इतना पार्ट कॉमन आएगा, इतना यहाँ से इतना पार्ट कॉमन आएगा, देख पा रहे हैं, ये कॉमन होगा और यहाँ पे इधर का पूरा कॉमन होगा। मैं डार्क कर देता हूँ, इधर पूरा कॉमन, इधर तो पूरे कॉमन होगा, इट विल बी इधर पूरा, ये तो पूरा कॉमन होगा, इन्फिनिटी तक पूरा कॉमन हो जाएगा।
और इधर इतना पार्ट कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस ये यहाँ से यहाँ तक, बस इतना पार्ट कॉमन होगा, ये इतना पार्ट कॉमन होगा, ठीक। तो x बिलोंग्स टू, ये हो गया 0 से 1 एंड यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अब एक्सक्लूड इंक्लूड लगा देते हैं, इन्फिनिटी एक्सक्लूड, 2 की बात करें 2 डिफाइन तो होगा नहीं, 0 कर देगा, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। 1 सेटिस्फाई करेगा, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो 1 इंक्लूड हो जाएगा। और 0 तो इंक्लूड दिए हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है ना, कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो सकता है तो 0 इज इंक्लूडेड। तो ऐसा आएगा आपका 0 to 1 बोथ इंक्लूडेड, और इतनी बात क्लियर है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड। 2 एक्सक्लूड क्यों किए, 2 यहाँ पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो गड़बड़ हो गया। 1 इंक्लूड क्यों किए, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। और 0 इंक्लूड क्यों किए, बिकॉज x इक्वल टू 0 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकंड केस 2, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, x शुड बी लेस देन 0 हो सकता है। उस केस में मॉड ऑफ x की हो जाएगी -x। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो मॉड माइनस से ब्रेक होगा, बस, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव था तो मॉड सिंपली हट गया था, यहाँ पे x आपका नेगेटिव है तो मॉड माइनस से हटेगा, ठीक, एकदम बात क्लियर है। क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड माइनस से हट रहा है, तो -x। अब इसको तो फॉर दिस स्पेसिफिक केस दिस मॉड x इज रिप्लेस बाय -x। फॉर दिस स्पेसिफिक केस मॉड x इज रिप्लेस बाय दिस -x। तो रख देते हैं यहाँ पे -x। नाउ यहाँ रख देंगे -x, -1, -x, -2 मोर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा x+1, ऐसे माइनस कॉमन x+2, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा आपका x+1 अपॉन x+2 मोर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस कंडीशन, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस कंडीशन। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट निकलेगा, इसका और ऐसा कॉमन पार्ट निकल जाएगा, है ना, इसका ऐसा कॉमन पार्ट निकलेगा। निकाल लेते हैं अलग से फिर। माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -1, प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि आपका है एक्सप्रेशन मोर देन 0, एक्सप्रेशन मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट एक्सेप्ट करेंगे, प्लस वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये वाला एक्सेप्ट होगा और ये एक्सेप्ट करेंगे, और कॉमन विद दिस x लेस देन 0 तो यहाँ कहीं पे आएगा 0, -2 -1 तो 0 इधर आना चाहिए, 0 विल बी हियर समवेयर। यहाँ लिखा है x लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 मतलब इधर जाएंगे, लेस देन 0 इस तरफ जाएंगे, इधर। अब कॉमन पार्ट देखिए, कॉमन पार्ट इधर तो पूरा कॉमन आ गया, इधर तो पूरा ही कॉमन है, और इधर एक आंसर आपका है एनीवे, एक आंसर आपका मोर देन -1 लेस देन -2, मोर देन -1 लेस देन और -2 एक आंसर है लेस देन 0, है ना। कॉमन पार्ट इधर तो पूरा आपका कॉमन है और यहाँ पे इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इधर की बात करें तो इतना कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना कॉमन है दोनों में, ठीक है, इतना कॉमन है। इधर तो पूरे कॉमन है, तो यहाँ से लेके पूरा इन्फिनिटी तक कॉमन है, और यहाँ पे लेके पूरा इन्फिनिटी तक पूरे कॉमन है इधर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन इतना ये हो गया -1 से 0, -1 से 0, -1 to 0। अब एक्सक्लूड लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, -2 की बात करें, -2 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइन, एक्सक्लूडेड। -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, और 0 इस केस में एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों जगह इक्वल टू 0 जो है दोनों जगह इक्वल नहीं रखते। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है। हमेशा जब इक्वल टू 0 वो पॉजिटिव पार्ट के साथ रखते हैं, ठीक है। इट इज़ बाय डिफॉल्ट ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि जो इक्वल साइन हमेशा पॉजिटिव के साथ आता है, नेगेटिव नहीं रखते हैं, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्थोडॉक्स वे कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स वे है, पर दोनों जगह इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। एनीवे, तो आपका आंसर आ गया। फाइनली अब क्या करेंगे, दोनों यूनियन निकाल लेते हैं। तो पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ये वाला पार्ट, फिर यूनियन ये वाला -1 से 0, यूनियन फिर ये हो गया आपका 0 to 1 बोथ इंक्लूडेड, और यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए ये मर जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 से 0 और 0 से 1 है ना, -1 to 0, 0 to 1 है, और यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो पूरा मर्ज हो जाएगा आपस में,
तो -1 to 0 और 0 to ई मर्ज हो जाएगा। तो अब ये इसको लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन -1 इंक्लूडेड कॉमा ये 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। -1 to 0, 0 to 1 और 0 इंक्लूडेड है तो पूरा मर्ज हो जाएगा आपस में। एंड यूनियन 2 to ∞। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। -∞ to -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to ∞ वेयर -1 and 1 आर इंक्लूडेड। तो आपको फाइनल आंसर है। और अगेन कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं और आपने ये प्रोसेस पूरा करते हुए आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच चुके हैं और ये आपने कोई गलती नहीं की, पूरा बिल्कुल फाइनल आंसर निकालें, अगेन इट इज़ वेल अप्रिशिएटेड। अभी भी बहुत बढ़िया है। और अभी भी आपसे गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, कॉमन पार्ट नहीं निकला, मर्ज गलत हुआ, यहाँ कहीं गलत हो गया, केस नहीं बने, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, तो ये इट इज़ अल्ट्रा नॉर्मल। एनीवे, तो अब क्यूपी सॉल्व करिएगा, ठीक है। और क्यूप में भी थोड़ी डिफिकल्टी तो रहेगी, ऐसा तो नहीं क्यूपी एकदम मजे मजे से बनेगा, ठीक है। और ईमान के चलेगा, इस टॉपिक में है होती है तो आप, मैं हमेशा कह रहा हूँ डिफिकल्टी होती है तो उसको बहुत परेशान ना हो, नॉर्मल लेके चलें, ठीक है। और फिर भी प्रयास करके देखिए जितना भी आप कर पाते हैं।